अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। संत निरंजन दास कौन है? मोदी जिनके जाके चरण छू रहा है। क्यों मोदी चरण छू रहा है? मोदी को ऐसी क्या मजबूरी पेश आ गई है कि वो सचखंड बालन के ऊपर जाके, जो उनका डेरा है, उसके ऊपर जाके वो एक संत निरंजन दास जी के पांव छू रहा है और उसके बाद वो उनको उठा के ले आता है, वो एक सेरेमनी में ले जाता है और उनका बड़ा मान सम्मान बढ़ा रहा है। इंडियन हेल्ड पंजाब में मोदी संत निरंजन दास जी के डेरे पे क्यों गया है? ये संत निरंजन दास कौन है? मोदी ने यहां जाकर खालिस्तान की तहरीक को और खास तौर पे जो इंडियन हेल्ड पंजाब में सिख पॉपुलेशन है उसको क्या मैसेज दिया है? आखिर मोदी संत निरंजन दास जी के डेरे पे गया क्यों है? क्या वो कोई पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करने गया है? क्या मोदी सिख कौम को एक मैसेज देना चाहता है कि मेरे पास एक अल्टरनेटिव फोर्स मौजूद है जिसके जरिए मैं इंडियन हेल्ड पंजाब में सिख पॉपुलेशन को क्रश कर सकता हूं, या सिख पॉपुलेशन की जितनी वहां पे स्पिरिचुअल, रिचुअल, पॉलिटिकल और सकाफती उनकी पहचान है, मैं उसको क्रश कर सकता हूं? आखिर मोदी वहां गया क्यों है और मोदी वहां से पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल कौन से बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है? मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि हर दो सूरतों में आपकी राय इंतहाई मोहतरम होती है। देखिए दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी किसी भी जगह पे बिना मकसद के नहीं जाता। अब जिस तरह एक खुलासा हुआ है एक बहुत बड़े जिनसी स्कैंडल का, जिसमें बताया गया है एप्स्टीन फाइल्स में, जिसमें कहा गया है कि मोदी को जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि तुमने जाके तल अबीब में जाके वो डांस करना है, नर्तकी करनी है, नचनिया बनना है, तो जिससे डोनाल्ड जे ट्रंप खुश होगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसने कहा है ईमेल में कि मोदी उसके मशवरे पे गया, उसने डांस किया, गाना गाया और खुश हो गया। तो कहने का मकसद है कि मोदी बिना मकसद किसी जगह पे नहीं जाता। मोदी तो वो शख्स है जो बिना मकसद किसी को सांस ना दे। तो संत निरंजन दास जी के डेरे पे मोदी क्यों गया है? देखिए, एक तो मोटी सी बात बताते हैं कि खालिस्तान की तहरीक चल रही है, इंडियन हेल्ड पंजाब है, जो हिमाचल प्रदेश है, और उसके बाद न्यू दिल्ली है, हरियाणा है, या एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है और वो किसी भी वक्त एक वायलेंट रूप धार लेगी जिसका मोदी के पास तोड़ नहीं है। तो मोदी ने काफी अरसे से इंडियन हेल्ड पंजाब में, और मोदी से प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी इंडियन हेल्ड पंजाब में, जो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तराखंड है और जो ये रीजन है, वहां से उठा के बिहार के अंदर से दलित कम्युनिटीज को उसने, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, उनको उठा के उसने इंडियन हेल्ड पंजाब में आबादकारी शुरू कर दी थी। इंडियन गवर्नमेंट है, और जब मोदी लेड गवर्नमेंट आई तो उसने उसको तेज कर दिया। तो इस वक्त संत निरंजन दास जी, जो 15वीं सदी में एक बहुत बड़े गुरु हो गुजरे हैं, बहुत बड़े गुरु हो गुजरे हैं, और उनका जो है ना ये पूरा कबीला लेके चल रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल जो लीडरशिप है गुरु रविदास, और उनकी जो है ना एक स्पिरिचुअल एक लेगेसी को लेके ये संत निरंजन दास जी, जो इनका डेरा है सचखंड बालन, वो इसको लेके चल रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन है, ओवर 30%, यानी 30% जो दलित कम्युनिटी है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो इंडियन हेल्ड पंजाब में रहती है, वो संत निरंजन दास जी को फॉलो करती है। अब देखिए, मोदी ने कुछ अरसा पहले, कुछ शायद डेज हुए हैं, उसमें जो भारत का चौथा बड़ा एक सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो इसी संत निरंजन दास जी को दिया। और ठीक वो अवार्ड देने के बाद 4-5 दिन बाद वो पहुंच गए इनके डेरे पे, जाके इनके चरण छू लिए। और फिर इन्होंने जाके जो आदमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको नाम रीनेम कर दिया। इनको आदत है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इन्होंने सारे जो मुसलमानों के नाम है वो कर दिए, सारे रीनेम कर दिया, और सारे गुरुओं के नाम, गुरु के तो खैर नहीं रखे वहां पे, इन्होंने जो भी सारे थे वो हिंदू नाम रख दिए। तो यहां पे चूंकि पंजाब है, पंजाब में गुरु है और गुरु की ताकत है, ये जानता है मोदी। तो इसने जो गुरु रविदास थे, जो 649th बर्थ एनिवर्सरी जिनकी चल रही है, उस बहाने से मोदी साहब भारतीय पंजाब में दाखिल हुए और वहां पे जाके इन्होंने कहा कि मैंने उस आदमपुर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको आज के बाद जो है श्री गुरु रविदास का नाम दिया जा रहा है, वो चेंज किया जा रहा है। यानी आदमपुर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, तो इन्होंने वो हटा दिया और गुरु साहब का कर दिया। तो ठीक है, यानी बड़ा नाम हटा के, मोदी को आदत है ना, क्योंकि देखें बड़े बर्तन के अंदर छोटा सा जो है ना वो बंदा चला गया, या छोटे से बर्तन में बड़ा बंदा चला गया, तो यही छोटे कद का बंदा जब बड़े पद पे बैठेगा तो हरकतें ऐसी करेगा।
तो उसने क्या किया कि जो 30% शेड्यूल कास्ट की एक पॉपुलेशन है, उसको ल्योर करने के लिए, उसको अपने वोट बैंक की तरफ खींचने के लिए उसने एक तो नाम तब्दील कर दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और साथ उसने जो संत निरंजन दास है इनको उसने अट्रैक्ट किया कि जनाब आप हमारे साथ हैं, अभी तो आपको पद्मश्री अवार्ड दिया है। अब देखें, वो एक स्पिरिचुअल लीडर है, ये जो संत निरंजन दास जी है ये स्पिरिचुअल लीडर है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और वो एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं, सोशल वर्कर है, उसने समाजी खिदमत की है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो सफाई सुथराई, हेल्थ, आंखों के अस्पताल बनाए हुए हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, तो ये एक सोशल सर्विस करता है। संत निरंजन दास की पूरी लाइफ गुजर गई है, ओवर 75 ईयर्स उनके इसी खिदमत में, इसी सेवा में गुजर गए। तो मोदी ने उसका जो एक सॉफ्ट इमेज था, उसकी जो पब्लिक सेंटिमेंट अटैच है संत निरंजन दास के साथ, एक तो मोदी ने उसको अटैक करने की कोशिश की है कि वो पॉलिटिकली मैनेवरिंग हो जाए, पॉलिटिकली वो फायदा ले जाए मोदी, और दूसरा उसने जो सिख पॉपुलेशन है जो खालिस्तान बनाना चाह रही है उसको मैसेज दिया। देखिए, इसमें दो तरह के सिख रहते हैं, एक तो वो है जो इंडिया को फेवर करते हैं, जो इंडिया को अपना वो मानते हैं, देश मानते हैं, एक वो है जो खालिस्तान के हामी तो जरूर है लेकिन खालिस्तान के हवाले से बात नहीं कर सकते, ओपनली बात नहीं कर सकते। लेकिन जो अमेरिका में, कनाडा में, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जो सिख फॉर जस्टिस से लोग हैं, या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है बब्बर खालसा या बाकी हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि ये लोग लीड लें और इंडियन हेल्थ पंजाब में एक खालिस्तान बने, उनको मोहब्बत करते हैं, ये मोदी ने उनको मैसेज दिया, जो ऑलरेडी मोदी को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं और मोदी को एक इसका लीडर मानते हैं इंडिया का। वो तो नहीं चाहेंगे, वो तो खामोश है, उनको इस चीज से गर्ज भी नहीं है, वो साइलेंट पॉपुलेशन है, साइलेंट मेजोरिटी नहीं, वो बल्कि माइनॉरिटी बनती है। साइलेंट जो एक मेजोरिटी बनती है वो भी साइलेंट भी है, और फिर जो बाहर बोल रही है वो उसके साथ हमदर्दी भी रखती है। मोदी ने उनको मैसेज दिया है कि ये तुम्हारा पंजाब नहीं है। देखिए, इन्होंने बड़ा तरीके के साथ सिख पॉपुलेशन का जो है एक धर्म को हिंदू धर्म बना दिया। उन्होंने वो आर्टिकल 25 में गालबन तरमीम की है कि ये एक शेड्यूल कास्ट है, सब कास्ट है, उसमें डाल दिया, मजहबी शनाख्त छीनी। दूसरा उसने कहा तुम कोई सिख वगैरह नहीं हो, तुम हिंदू धर्म के ही मानने वाले हो, ये मोदी ने किया, ये उसने पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। और दूसरा उसने ये काम किया, उनको कहा कि अगर तुम ज्यादा बोलने लगे तो मेरे पास संत निरंजन दास जी और उसके साथ 30% जो इंडियन हेल्थ पंजाब में दलित पॉपुलेशन है वो भी मेरे साथ है, तो मैं ये पैरेलल जो है ना अल्टरनेटिव फोर्स खड़ी कर दूंगा। मोदी ने ये काम किया। अब देखिए, मोदी इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे। मोदी के साथ मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व हैं। एक तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, वो इस अमृतसर से लेके वाघा बॉर्डर तक ट्रेड कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि जो सिख पॉपुलेशन है, जो खासतौर पर जेनजी है, उसको एंगेज किया जाए और उसको कहा जाए तुम इस चक्कर में और छोड़ दो, खालिस्तान का नारा लगाना बंद कर दो। मोदी एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, मोदी एक गुड पब्लिक स्पीकर है, ओरेटर है, वो खास उसका एक तकिया कलाम है, वो बात करता है तो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर लेता है। ये मोदी को इस चीज का पता है, खासतौर पर जब भी इलेक्शन होता है, कंपेन के दौरान मोदी उसका सहारा लेता है। तीसरा, उसके साथ ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, यानी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके ऊपर एक रूथलेस क्रैकडाउन करने के लिए है। और मोदी को पता है यहां पे इंडियन हेल्थ पंजाब में जो सिख पॉपुलेशन के करता रहता है, जो बोलेंगे उनके पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी। इस तरह मोदी के पास एंटी करप्शन है, मोदी के पास स्टेट फोर्स है, कोर्सिव फोर्स के जरिए वो उनको दबाता है। तो मोदी ग्राउंड बना रहा है 2027 का, यानी अगले साल यहां पे इलेक्शन होना है, तो मोदी वो कोशिश कर रहा है कि यहां कांग्रेस का टू सम एक्सटेंट एक वोट बैंक तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी मेजोरिटी में बैठी है, तो आम आदमी पार्टी को अबॉलिश किया जाए, इसको खत्म किया जाए और इंडियन हेल्थ पंजाब पे कब्जा किया जाए। अच्छा, भलाई के लिए नहीं, इंडियन हेल्थ पंजाब में बीजेपी काबिज हो जाए तो भले के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरहद के साथ एक ऐसी स्टेट बनाई जाए जो उंगलबाजी करती रहे, जो कोशिश करती रहे कि वहां पे धमाके होना शुरू हो जाएंगे। बीजेपी सरकार आ जाती है इंडियन हेल्थ पंजाब में तो वहां धमाके शुरू होंगे, इल्जाम पाकिस्तान पे, और वहां अपनी जो इंडियन फौज की आदत है, इंडियन फौज जिंदा इसी चीज पे रहती है कि शरपसंदी बढ़ाती रहे, पाकिस्तान के साथ वो ड्रामेबाजी करती रहे तो उसकी रोजी रोटी चलेगी, वरना उसका काम अमन पीस वाला नहीं है। तो लेट्स सी कि सिख पॉपुलेशन इस विजिट को कैसे देखती है, इस विजिट के ऊपर सिख पॉपुलेशन के क्या है। ऑल्दो कि इसके ऊपर सिख फॉर जस्टिस ने अभी एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन देखना यह है कि जो मेजोरिटी ऑफ द सिख पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर क्या बयान देती है। वो मोदी के इस विजिट को जो खास तौर पे वो सिंपैथी जो है ना वो एक्यूमुलेट करना चाह रहा है, उसके ऊपर उनका क्या बयान है। हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी आगे डेवलपमेंट होगी आपको एक न्यूट्रल वे में आप तक पहुंचाएंगे।